नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल फार्मासिस्ट बॉय पर। मैं विनय तिवारी आज आपको पढ़ाने वाला हूं फार्माकोग्नोसी। देखिए, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम था। अब डेली बेसिस पे वीडियो आएगा। देखिए, फार्माकोग्नोसी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर में। एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। ठीक, तो फार्माकोग्नोसी में देखिए क्या होता है। फार्माकोग्नोसी में हम लोग स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स के बारे में। ठीक है, जो कि हम लोग डायरेक्ट नेचुरल बाय नेचर ऑब्टेन करते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं औषधीय विज्ञान। ठीक है, यानी कि मैं औषधि यानी कि ड्रग साइंस जो होता है उसको हम लोग फार्माकोग्नोसी कहते हैं, औषधि विज्ञान। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर रहे हैं। फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ बायोसाइंस डीलिंग विद मेडिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऑफ क्रूड and obtained from plants, animals and minerals origin. It can also define as the study of drug obtained from natural origin. ठीक है, पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रूड क्या होता है। ठीक है, जो भी फार्माकोग्नोसी हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग क्रूड ड्रग्स जो होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जाना ही है कि क्रूड क्या होता है, क्रूड ड्रग। ठीक है, तो क्रूड ड्रग हम लोग उसे कहते हैं जो जिसे हम लोग डायरेक्ट बाय नेचर ऑब्टेन करते हैं, यानी कि जो हम लोग के नेचर से प्राप्त होता है जो मेडिसिन, उसको हम लोग क्रूड ड्रग कहते हैं। ठीक, अब कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं तुलसी ले लीजिए। तुलसी का पौधा तो आप सब लोग जानते होंगे। सर्दी जुकाम हल्का बुखार खांसी होता है तो सब लोग उसका काढ़ा बना के पी लेते हैं, जिससे हम लोग का क्या होता है, रिलीफ मिलता है। तुलसी का जो काढ़ा है वो ऐसे भी पीना चाहिए सुबह के टाइम पे। तो तुलसी का जो पत्ता है उसको लेकर अगर हम लोग खा लिए तो हमारा क्रूड ड्रग होगा। क्रूड ड्रग इसलिए होगा क्योंकि अभी ना हम लोग को उसमें से कोई हम लोग उस पर कोई प्रोसेस नहीं किया है, डायरेक्ट उसको ऑब्टेन किया है, गए पत्ता तोड़े और लेके खा गए। ठीक, तो क्या है, हमारा क्रूड ड्रग है। ठीक, क्रूड ड्रग मतलब क्या होता है कि अभी उस पर कोई प्रोसेस ना हुआ हो, उसको हम लोग क्रूड ड्रग कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि गेहूं का खेती हुआ है। गेहूं की खेती में क्या हुआ कि गेहूं जो है वो गेहूं काटा गया और काट के लाया गया और जो गेहूं उसमें से निकाला गया। ठीक, तो वो जो काटा गया गेहूं लाया गया तो जो गेहूं है वो हमारा क्रूड ड्रग है। लेकिन जब उसको हम पीस देंगे मशीन में, तो जब आटा बनेगा तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्रूड ड्रग है उसका स्टडी हम लोग करते हैं फार्माकोग्नोसी में। ठीक, और साथ में ये भी हम लोग स्टडी करते हैं कि उसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं, उसको उगाते कैसे हैं, उसको काटते कैसे हैं। जो भी हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स हैं उसको कैसे उगाएंगे, कैसे उसका काटेंगे, कैसे वहाँ उसको स्टोर करेंगे, कैसे उसको कलेक्शन करेंगे। ठीक है, कैसे उसको पहचानेंगे, उसमें क्या क्या केमिकल्स मिलते हैं, कहाँ कहाँ से उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है उसके, इस सब का हम लोग स्टडी करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी में। ठीक, तो कह रहे हैं कि फार्माकोग्नोसी एक बायोसाइंस की एक ब्रांच होती है, यानी जैव विज्ञान की एक शाखा होती है, जिसमें हम लोग मेडिकल जो भी प्रोडक्ट होते हैं चिकित्सा से, उसके बारे में जो क्रूड होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, प्लांट से, यानी पौधों से, एनिमल से एंड मिनरल्स ओरिजिन से। इट कैन ऑल्सो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग, यानी कि जो भी ड्रग होता है जिसको हम लोग बाई नेचर, यानी हम बताए आपको जो भी प्राकृतिक से हम लोग ड्रग ऑब्टेन करते हैं उसके जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फार्माकोग्नोसी। ठीक, अब बात करते हैं फार्माकोग्नोसी। देखिए, जो फार्माकोग्नोसी है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है। देखिए, दो ग्रीक वर्ड मिलकर फार्माकोग्नोसी बना है। पहला है फार्माकोन, PHARMAKON, फार्माकोन। फार्माकोन मतलब होता है ड्रग यानी कि दवा। गोग्नोसियो, GIGNOSIO, गिग्नोसियो मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज, यानी कि उसके बारे में जानकारी। ठीक है, यही हमारा फार्माकोग्नोसी। अब हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी। देखिए, जो फार्माकोग्नोसी है इसका कल्टीवेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये सब जो है ये इसको सबको अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया है। ठीक है, आइए हम लोग वो पढ़ते हैं कि इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके कितने भागों में डिवाइड किया गया है। यही है उसके फार्माकोग्नोसी के 8 जो फील्ड होते हैं, यानी कि 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे भी देखिए, कई भी सरकारी काम होता है या सरकारी दफ्तर में चले जाए तो सबको काम बांटा गया है कि इस फील्ड में आप ये करेंगे, इस फील्ड में आप ये करेंगे। ठीक है, घर में भी होता है कि जो घर के फैमिली होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको बोला जाता है कि आप द्वार पे बैठे रहेंगे। घर के जो बच्चे होते हैं उनको काम रहेगा कि द्वार पे मतलब ये करेंगे। सबका एक एक फील्ड दिया होता है, मतलब एक क्षेत्र रहता है कि आप ये काम करेंगे। ठीक है, वैसे हमारे फार्माकोग्नोसी में भी कुछ क्षेत्र हैं जिसमें सब बांटा गया है कि जो भी हम लोग फार्माकोग्नोसी, तो हम पहले ही आपको बताएंगे फार्माकोग्नोसी क्या है। जो भी हम लोग नेचर से जो भी प्लांट से जो भी केमिकल्स या जो भी ड्रग्स बनाते हैं उसे ही फार्माकोग्नोसी का स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी कई स्टडी होते हैं। जैसे कि देखिए, फार्माकोग्नोसी जो है उसको 8 फील्ड यानी 8 क्षेत्रों में बांटा गया है कि कौन से क्षेत्र में क्या होगा। ठीक है, देखिए, पहला जो है हमारा क्षेत्र है वो है हमारा मेडिकल एथनोबॉटनी। इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग प्लांट से
जो भी प्लांट्स हम लोग लेते हैं उसमें क्या करते हैं, उसका हम लोग मेडिसिनल यूज पढ़ते हैं, यानी कि जो उसका यूज है वो कैसे है, कब है, वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। किसमें पढ़ेंगे? मेडिकल एथनोबॉटनी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि उसका यूज कहाँ है। ठीक है। दूसरा हमारा एथनोफार्माकोलॉजी। एथनोफार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, जो भी उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, जो भी हम प्लांट लिए हैं उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें गुण क्या है। ठीक है। इसका जब हम लोग स्टडी करते हैं वो आ जाता है एथनोफार्माकोलॉजी में। ठीक है। तीसरा है हमारा फाइटोथेरेपी। फाइटोथेरेपी में क्या होता है, देखिए जो भी हम लोग प्लांट लिए हैं नेचर से, बाई नेचर सब, देखिए जो भी हम लोग ड्रग्स लेते हैं इसमें तो बाई नेचर लेंगे, यानी कि प्राकृतिक होगा। ठीक है। तो उसमें से लेंगे तो फाइटोथेरेपी में क्या स्टडी करते हैं हम लोग, जो भी लिए हैं हम उसका जो प्लांट एक्सट्रैक्ट होगा। ठीक है। उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए क्या है, द ब्रांच स्टडीज ऑफ मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट, जो भी उसके एक्सट्रैक्ट यानी जो अर्क है उसका स्टडी हम लोग इसमें करते हैं। जो प्लांट लिए हैं हम उसका जो एक्सट्रैक्ट है उसका स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, तो फाइटोथेरेपी में। ठीक। उसके बाद आता है हमारा फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जो भी हम लोग ड्रग्स लिए हैं बाई नेचर ऑब्टेन किए हैं उसमें कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, कौन कौन से केमिकल हैं, उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक। वो हमारा होता है फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जू फार्माकोग्नोसी। देखिए जू फार्माकोग्नोसी हम थोड़ा समझाएंगे आपको क्या है। जू मतलब होता है चिड़ियाघर। ठीक। और फार्माकोग्नोसी मतलब होता है औषधि विज्ञान। इसका मतलब होता है जू फार्माकोग्नोसी का क्या है कि देखिए बता रहा है, द ब्रांच स्टडीज ऑफ प्रोसेस बाय विच एनिमल सेल्फ मेडिकेट, दे ट्रीट एंड प्रिवेंट डिजीज बाय यूजिंग प्लांट सॉइल एंड इंसेक्ट। देखिए क्या होता है कि आप लोग देखिए सर इसको समझा रहे हैं, सबके घर में, ज्यादातर लोगों के घर में गाय है। कुछ लोग तो अब मॉडर्न हो गए हैं तो गाय भैंस नहीं रखते हैं, लेकिन जो पहले के लोग हैं तो उनके घर पे गाय या भैंस बकरी तो जो है वो सब रहती थी। तो देखिए जो गाय होती हैं वो जाती हैं, या जो बकरी होती हैं वो जाती हैं फील्ड में घास चारा जो होता है उसको चबाने। तो वो वहाँ पे जाती हैं तो अपने लिए वो देख लेंगी कि हमारे शरीर में कहीं पेन हो रहा है या हल्का बुखार है, वो उनके मतलब अकॉर्डिंग तो समझ जाएंगी कि हमको कौन सा जड़ी खाना है। तो वो क्या करती हैं कि अपने स्मेल से यानी कि सूंघ कर वो अपना जड़ी बूटी खा लेती है। तो क्या करती हैं कि सेल्फ मेडिकेट, वो अपना खुद का चिकित्सा कर लेती है। ठीक है। तो कुछ सारे ऐसे देखिए इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपना सेल्फ मेडिकेट कर लेते हैं। ठीक है। मतलब खुद चिकित्सा कर लेते हैं, किससे, दवाइयों को, बीमारियों का इलाज कर लेते हैं और उसके रोकथाम के लिए। ठीक है। प्रिवेंट डिजीज किससे का इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ मिट्टी का और कुछ उसके अवशेषों का। ठीक है। इसका इस्तेमाल करके वो अपना खुद का इलाज कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए यह है जू फार्माकोग्नोसी। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें फार्माकोग्नोसी मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं वो, और बायोटेक्नोलॉजी मतलब ये होता है कि देखिए कई बार आप लोग सुने होंगे कितने, देखिए कई बार आप लोग सुने होंगे जो हम लोग, कई बार ये होता है कि जो हम लोग टमाटर लेते हैं वो क्या होते हैं, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, टमाटर लेते हैं तो क्या होता है, कई बार हम लोग देसी टमाटर बोलते हैं जो छोटा छोटा रहता है। ठीक। और एक आता है डंकल यानी कि हाइब्रिड वाला टमाटर आता है, वो क्या होता है, उसका साइज वेल डेवलपमेंट होता है, वो अच्छे से मतलब जल्दी, वो तो जल्दी तैयार होता है। ठीक है। वो सब होता है बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी हम लोग प्लांट्स का यूज करेंगे मेडिसिनल में उसको जल्दी से हम उपज कर सकते हैं, उगा सकते हैं, उसका स्टडी हम लोग करते हैं फार्माकोग्नोसी एंड बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है। इसमें अगला है हमारा हर्बल इंस्ट्रक्शन। देखिए हर्बल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो भी हम लोग जड़ी बूटी लेते हैं, हर्बल्स लेते हैं, उसका इंस्ट्रक्शन क्या है, उसके अर्थ क्या है, उसका इंस्ट्रक्शन क्या है, उसका हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। वो आ जाएगा हमारा हर्बल इंस्ट्रक्शन में। ठीक। अगला फील्ड हमारा मैरीन फार्माकोलॉजी। देखिए मैरीन मतलब क्या होता है, समुद्र। मैरीन मतलब होता है समुद्र, और समुद्र में जो पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनसे जो हम लोग केमिकल ऑब्टेन करते हैं उसकी स्टडी जो होती है हम लोग इसमें करते हैं मैरीन फार्माकोग्नोसी में। ठीक है। ये सब जो होते हैं 8 उसके फील्ड हैं फार्माकोग्नोसी के, अलग अलग क्षेत्र हैं। मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अगर इस वीडियो में आप लोग को इतना ही मिलेगा, आने वाले अगले वीडियो में आपको इसका स्कोप में रहेगा, हिस्ट्री रहेगा। ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और साथ में अगर आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर इसका हैंड रिटेन नोट्स अपलोड है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।